हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग गैंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, अब घर पर बैठे बैठे हम ऑनलाइन ही डेट ऑफ एग्जिट को अपडेट कर सकते हैं बिना एम्प्लॉयर की मदद के, बिना कंपनी में जाए। लेकिन दोस्तों, डेट ऑफ एग्जिट ऑनलाइन अपडेट करने से पहले कुछ ऐसी बातें हैं जिनका जानना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करते समय अगर कोई गलती हो जाए तो उसको सुधारा नहीं जा सकता है। इसलिए डेट ऑफ एग्जिट इंटर करने से पहले ही हमें हर चीज़ों को समझ लेना चाहिए। और दोस्तों, अपने इस वीडियो में हम डेमो के साथ साथ उन बातों को भी डिस्कस करते रहेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आ जाए, कोई गलती ना हो। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। और कोई भी क्वेरी है, जो चीज़ें समझ में नहीं आई है, उसको आप नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकॉन है उस पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस अपलोड हो हमारे चैनल पर आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। दोस्तों, पीएफ से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो के अंत में आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा आखिरी के 10 सेकंड में, तो वहां पर आप क्लिक करके बहुत सारी वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि हम कैसे घर बैठे हुए डेट ऑफ एग्जिट अपना अपडेट कर सकते हैं ऑनलाइन। दोस्तों, सबसे पहले हमें epfindia.gov.in की वेबसाइट पर जाना है। इस तरीके से पेज आ जाएगा, इसको क्लोज कर देंगे। ऑनलाइन क्लेम्स मेंबर अकाउंट ट्रांसफर, इस पर क्लिक कर देना है तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पर हम लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यूएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड हमें इंटर करना है और साइन इन करना है। लॉगिन पर क्लिक करते ही इस तरीके से पेज आ जाएगा। लेटर पर क्लिक करके इसको हम हटा देंगे और उसके बाद ऑनलाइन डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करने के लिए हमें क्लिक करना है मैनेज पर, और उसके बाद यहाँ पर मार्क एग्जिट, इस पर क्लिक करना है। दोस्तों, मार्क एग्जिट पर क्लिक करने से पहले आप चाहे तो व्यू पर क्लिक करके सर्विस हिस्ट्री एक बार चेक कर लीजिए कि अभी भी आपका डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं है, एक बार कंफर्म कर लीजिए। दोस्तों, जब हम सर्विस हिस्ट्री पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से हमें पेज दिखाई देता है और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है DOE EPF, डेट ऑफ एग्जिट EPF, और DOE EPS और डेट ऑफ एग्जिट EPS। तो इसके नीचे आप आएंगे तो ये देखिए नॉट अवेलेबल दिखाई दे रहा है, मतलब इस कंपनी में हमने काम किया हुआ है और उसने डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं किया हुआ है, इसलिए नॉट अवेलेबल दिखाई दे रहा है। EPS में भी देखिए नॉट अवेलेबल दिखाई दे रहा है। तो अब इस कंपनी का डेट ऑफ एग्जिट हमें अपडेट करना है। तो अब हमें अपना डेट ऑफ एग्जिट ऑनलाइन अपडेट करना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मैनेज पर क्लिक करना है और आखिरी ऑप्शन है मार्क एग्जिट, इस पर क्लिक करना है। इस तरीके से एक पेज आ जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले दो तीन चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला चीज आपको ध्यान देना है कि डेट ऑफ एग्जिट आप ऑनलाइन तभी अपडेट कर सकते हैं जब आपका आधार कार्ड लिंक हो यूएन नंबर से। इसलिए सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर लिंक करना है अपने यूएन पोर्टल पर। उसके बाद सेकेंड पॉइंट यह है कि जब आपने जॉब छोड़ा उसके 2 महीने के बाद ही आप अपना डेट ऑफ एग्जिट खुद से अपडेट कर सकते हैं। 2 महीने के अंदर नहीं कर सकते हैं जॉब छोड़ने के। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर तीसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ठीक से समझना है। दोस्तों, इनकेस अगर एम्प्लॉयर ने हमारा रॉन्ग डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर दिया था पास्ट में, तो उसको हम यहाँ पर सही नहीं कर सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान देना है। यहाँ पर डेट ऑफ एग्जिट अपडेट का मतलब होता है कि एम्प्लॉयर ने हमारा डेट ऑफ एग्जिट इंटर ही नहीं किया है, मतलब ब्लैंक रखा हुआ है, नॉट अवेलेबल दिखाई दे रहा है तब। उसके बाद दोस्तों, फोर्थ पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेट ऑफ एग्जिट से रिलेटेड ही। दोस्तों, हमें यहाँ पर ऑप्शन तो मिल गया है, लेकिन डेट ऑफ एग्जिट क्या डालना है, कैसे डालना है और किस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, वो भी जानना बेहद ही जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं और जब डेट ऑफ एग्जिट का हमें बॉक्स दिखाई देगा तो वो सब चीज़ें भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों, यह कुछ जरूरी बातें हो गई हैं जिनका आपको ध्यान देना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस तरीके से जो स्क्रीन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक ऑप्शन है सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट, इस पर हमें क्लिक कर लेना है और ये देखिए हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ये ऑप्शन तभी दिखाई देगा जब हमारा डेट ऑफ एग्जिट पेंडिंग है किसी कंपनी का, तभी दिखाई देगा। हम मैन्युअली इंटर नहीं कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली ये दिखाई देगा। तो इसको सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, जैसे ही हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया, इस तरीके से हमें पेज दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मेंबर आईडी दिखाई दे रहा है, उसके बाद कंपनी का नाम, उसके बाद एम्प्लॉयर का लास्ट कंट्रीब्यूशन, मतलब कंपनी ने आखिरी बार कब हमारे पीएफ खाते में पैसा जमा किया हुआ है वो महीना हमें यहाँ पर दिखाई देता है। बहुत ही जरूरी महीना होता है ये। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दिखाई देता है एम्प्लॉय का,
फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएफ, मतलब इस कंपनी में हमने ईपीएफ स्कीम कब ज्वाइन किया वो डेट दिखाई देगा, फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएस भी दिखाई देता है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें ऑनलाइन फैसिलिटी मिल जाता है कि हम डेट ऑफ एग्जिट इंटर कर सके। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले 2-3 चीजें और है जिनका हमें ध्यान देना है। सबसे पहला चीज, हम यहाँ पर डेट ऑफ एग्जिट डाल सकते हैं, लेकिन वो डेट ऑफ एग्जिट जो होगा सिर्फ इस महीने का ही डेट होगा। सितंबर महीने में लास्ट कंट्रीब्यूशन हुआ है हमारे केस में, तो हम यहाँ पर सिर्फ सितंबर महीने का ही कोई डेट डाल सकते हैं। अक्टूबर या अगस्त का हम बिल्कुल नहीं डाल सकते हैं, इस चीज का ध्यान देना। यहाँ पर लास्ट कंट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है, मतलब ईपीएफओ ऑफिस ऐसा समझता है कि लास्ट कंट्रीब्यूशन के बाद ही हमने जॉब छोड़ा होगा, मतलब सितंबर महीने में ही हमने जॉब छोड़ा होगा, ऐसा ईपीएफओ ऑफिस समझता है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज हमें ध्यान देना है कि इनकेस अगर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है और उस पर डेट लिखा हुआ है तो वो डेट हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको हम, जैसे हमने 18 ले लिया या 25 ले लिया, जो भी डेट आपके डॉक्यूमेंट पे होगा वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं है और फिर भी आपने अगर सितंबर महीने में ही जॉब छोड़ा है कंफर्म, आपको डेट नहीं पता है, तो आप महीने का आखिरी तारीख भी ले सकते हैं। लेकिन अगर नहीं पता है तो, अगर पता है तो आप वो डेट डालिए ताकि कोई मिसमैच ना हो, क्योंकि ये जो भी डेट हम यहाँ पर डालेंगे, इंटर करेंगे, ये एम्प्लॉयर के पास भी जाएगा, वो भी देख सकेगा कि हाँ इन्होंने ये डेट ऑफ एग्जिट डाला है। तो अगर रॉन्ग डालेंगे और एम्प्लॉयर से हमारा कोई झगड़ा वगैरह हुआ होगा तो वो वहां पर कोई ऑब्जेक्शन भी ले सकता है, तो ये चीज का आपको ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पर भी एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि जो भी डेट ऑफ एग्जिट हम यहाँ पर डालें उसको सोच समझ कर ही डालें, क्योंकि एक बार हमने ऑनलाइन अपना डेट ऑफ एग्जिट डाल दिया तो इसको हम ऑनलाइन मॉडिफाई नहीं कर सकते। एक बार चले गया तो चले गया, फिर इसको मॉडिफाई करने के लिए, मतलब कुछ गलत डाल दिया तो उसको सही करने के लिए हमें जाना पड़ेगा ईपीएफओ ऑफिस, तो ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सही सही डेट ऑफ एग्जिट हमें डालना है, क्योंकि इसको हम ऑनलाइन मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत ही जरूरी है। जैसे कि हमने ऊपर देखा कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो है, लास्ट कंट्रीब्यूशन का महीना हमें दिखाई दे रहा है और इसी में से एक डेट हमें यहाँ पर डालना पड़ता है। दोस्तों हो सकता है कि एम्प्लॉयर का जो लास्ट कंट्रीब्यूशन है वो रॉन्ग भी हो सकता है। मान लीजिए मैंने दिसंबर तक अपनी कंपनी में जॉब किया, लेकिन एम्प्लॉयर ने मेरा कंट्रीब्यूशन सिर्फ सितंबर तक ही किया है, आगे का 2-3 महीने का उसने कंट्रीब्यूशन ही नहीं किया है, तो यहाँ पर तो सिर्फ सितंबर ही दिखाएगा, क्योंकि ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन सितंबर तक ही हुआ है, 2 महीने का 3 महीने का उसने भरा ही नहीं है और एक्चुअल में जॉब हमने छोड़ा है दिसंबर में। तो ऐसे नहीं करना कि यहाँ पर सितंबर दिखाई दे रहा तो चलो इसको एडजस्ट करके सितंबर ही डाल देते हैं, ऐसे नहीं करना है। आपको इसको सही करा लेना है एम्प्लॉयर से आपको पूछना है कि आपका जो कंट्रीब्यूशन था पीएफ का, जो आपकी सैलरी से भी कटा होगा, वो जमा क्यों नहीं कराया गया, क्योंकि ये आपका लीगल हक है, उसको कंट्रीब्यूशन जमा कराना ही पड़ेगा किसी भी सूरत में। तो आपको पहले वो जमा करा लेना है और फिर उसके बाद जब वो जमा कर दे तो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, उसके बाद आप अपना डेट ऑफ एग्जिट डाल सकते हैं। तो इस चीज का भी आपको ध्यान देना है। जो भी यहाँ पर हम डेट ऑफ एग्जिट डालेंगे उसको आगे हम यहाँ पर भी वही सेम डेट ऑफ एग्जिट इंटर कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हमें रीजन डालना पड़ेगा, किस रीजन से हम छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आपके लिए सही ऑप्शन हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर इंटर आधार बेस्ड ओटीपी है, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है रिक्वेस्ट ओटीपी। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो एक आधार ओटीपी आएगा उस मोबाइल नंबर पर जो कि आधार नंबर से लिंक है। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट ओटीपी पर हम क्लिक कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से अलर्ट आ रहा है, हैव यू रीड द पॉइंट्स केयरफुली, यस और नो, 2 ऑप्शन है। पॉइंट्स कौन से, ये जो नीचे दिए गए हैं उसके बारे में ये बात कर रहा है। तो ऑलरेडी इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने ऑलरेडी बात कर लिया हुआ है। यहाँ पर हैव यू रीड द पॉइंट्स केयरफुली, यस पर क्लिक कर देंगे। फिर भी आप चाहें तो नो पर क्लिक करके इन सबको आप ठीक से पढ़ सकते हैं अच्छी तरीके से। जो इंपॉर्टेंट था वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है। तो हम यहाँ पर यस पर क्लिक कर देंगे और जैसे यस पर क्लिक करेंगे सेंडिंग ओटीपी दिखाई दे रहा है, ओटीपी सेंड हो गया है सक्सेसफुली। आधार से जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आपको ओटीपी आएगा 6 डिजिट का, उसको आपको यहाँ पर इंटर करना है। और उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे
इस पर क्लिक करेंगे। आई हैव रीड द बिलो पॉइंट्स केयरफुली। और दोस्तों यहाँ पर जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं इनमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया हुआ है, तो आप फिर भी चाहे तो इसको पढ़ लें और उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जब सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो आपका डेट ऑफ एग्जिट ऑनलाइन अपडेट हो जाएगा कुछ समय के बाद। तो दोस्तों यही सारा प्रोसीजर है। अब बहुत ही इजीली आप अपना डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर सकते हैं। पहले की तरह नहीं है कि हमें एम्प्लॉयर के या ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा काम किया है ईपीएफओ डिपार्टमेंट ने। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।